रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे आज हमने बात करनी है। एक तो इमरान ख़ान के 2 बड़े अहम केसेस। अब एक केस जो है वो आखिरी और हतमी मरहले में पहुंच चुका है, उस पे बात करेंगे और वो है 190 मिलियन पाउंड केस। और दूसरा केस है तोशाखाना 2 केस। एक्चुअली वो तोशाखाना 3 केस है, मतलब तीसरा तोशाखाना का केस है। तो वो भी आज से उसका अहम मरहला शुरू हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत का मुकदमा शुरू कर रखा है। इस मुकदमे में बड़ी ही गैर मामूली जो है वो समाअत इस लिहाज से हुई, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन दी उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने तौहीन अदालत का जो मुकदमा और ये मामला शुरू कर रखा है, कार्रवाई शुरू कर रखी है, ये क्या है और इसमें ऑब्ज़र्वेशन का मतलब क्या है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्स की बंदिश पर। एक्स की बंदिश के हवाले से अहम जो मामला है वो सामने आया है और एक्स की बंदिश के पर जो है वो हुकूमत वक़्त बोली है, और इस तरह बोली है कि जिसका ना सर है ना पैर है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद के 3 हलके। जिस जगह हम खड़े हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और यही इस्लामाबाद के 3 हलकों में ये जगह भी आती है। तो इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो ट्रिब्यूनल है, नया ट्रिब्यूनल, हुकूमत ने बड़ी तगो-दो के बाद ये ट्रिब्यूनल एक्टिव किया और इस ट्रिब्यूनल ने अब काम का आगाज़ कर दिया है। आज से ये काम का आगाज़ हुआ है। 5 माह का वक़्त जो है वो गुज़रने के बाद ये काम का आगाज़ हुआ है। इस पे बात करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम आखिरी हमारा जो मौजू है उस पे सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा है कि क्योंकि जिस जो अवाम है, पब्लिक है, जो लोग हैं, उन्होंने जिसको वोट किया उस वोट के चोरी होने का इल्ज़ाम है। उस वोट के चोरी होने से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारे हुकूमत वक़्त पर जो इस्लामाबाद के बाकी हलके तो हैं ही हैं, लेकिन इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से भी इस किस्म के वाज़े इल्ज़ामात मौजूद हैं कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में पीटीआई के 3 रहनुमा थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, अली बुखारी, इसके अलावा आमिर मुग़ल और शुएब शाहीन। वो उनके पास फॉर्म 45 है। उन्होंने फॉर्म 45 दिखा के बताया कि वो इस्लामाबाद के इन 3 हलकों से जीते हुए हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 निकला, फॉर्म 49 निकला, जो विनिंग करार दिया गया वो तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज जो है वो खुर्रम अली खान, उनको जो है वो करार दिया गया। तो ये एक गैर मामूली मामला है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो ट्रिब्यूनल से वो 5 माह बाद एक्टिव हुआ है। हुकूमत ने बड़ी तगो-दो के बाद ये केस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्रिब्यूनल से ट्रांसफ़र किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तैनात किया था और उनकी नामजदगी भेजी थी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन किया था। जस्टिस जहांगीरी ने बाकायदा तौर पर इन तीनों ट्रिब्यूनल्स के हवाले से समातों का आगाज़ किया। उन समातों में सबसे अहम मामला ये था कि जस्टिस जहांगीरी ने यह कहा कि आमिर मुग़ल हों, शुएब शाहीन हों या अली बुखारी हों, तारिक फजल चौधरी MNAs, अंजुम अकील खान के या तीसरे जो मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से MNA हों वो हों, ROs हों, DROs हों या इलेक्शन कमीशन के हुकाम हों, सारे लोग एफिडेविट देंगे, बयान हल्फी देंगे कि जो कुछ वो जमा करवा रहे हैं वो ठीक है, दुरुस्त है, वो जो है वो मुसद्दका है, उसमें कोई चीज़ कोई जाली नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फेक चीज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। तो वो एफिडेविट देंगे, उसके बाद हम केस आगे बढ़ाएंगे और जिसका एफिडेविट जाली या झूठा साबित हुआ उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्रिब्यूनल ने बड़ा वाज़े अंदाज में ये बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर दरख्वास्त गुजारों ने ये कहा कि जो इस हवाले से जो
फॉर्म 45 का वो बैरून मुल्क से करवाया जाए, तो वो फॉर्म 45 का फ्रांजिक भी हम बैरून मुल्क से भी करवा लेंगे। जिसके बाद समातें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कानूनी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 में कानूनी तौर पर यह लिखा हुआ है कि जिस दिन ट्रिब्यूनल काम का आगाज़ करेगा उसके 180 दिन के बाद, 180 दिन के अंदर अंदर उसने अपना काम मुकम्मल करना है। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम नहीं करने दिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को हुकूमत वक्त ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन जो है वो लगा सकता है। फिर एक और उसमें यह लिखा गया कि इसका इतलाक माजी से होगा। फिर इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ। फिर मुस्लिम लीग नून के तीनों MNAs ने दरखास्तें डाली। इलेक्शन कमीशन ने चटपट 4-6 दिनों में, उस वक्त हमने देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 10 जून को 7 या 10 जून को जो फैसला दे दिया और जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया, जिसको खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तीनों PTI के उम्मीदवार, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन स्टे ख़त्म कर दिया। फिर जो है वो वापस मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को तब्दील करके जस्टिस शकूर प्राचा को ट्रिब्यूनल लगा दिया। और इसके पीछे मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूँ, इसके पीछे हुकूमत वक्त ने अपने आप को बचाना था। वो जो एफिडेविट मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि फ्रांसिक करवाएंगे, फिर ये साबित भी हुआ। फिर जब इंटरव्यूज किए गए, जो अंजुम अकील खान उनका इंटरव्यू एक हुआ, इसके अलावा दूसरे जो राजा खुरम हैं उनका इंटरव्यू हुआ, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 350 फार्म जो है वो 45 तो नहीं है, लेकिन 100 हैं, बाकी हमने दिए हैं, लेकिन RO से हमने अडस्ट करवा के दिए हैं, और इस तरह करके। हालांकि दूसरी जानिब फार्म 45 पूरे थे। तो ये एक बड़ा गैर मामूली केस है। आज जस्टिस शकूर प्राचा ने तमाम को नोटिस जारी किए हैं, आए जी बताएं जी। अब 24 दिसंबर से उन्होंने कहा है कि सारे फ्री कैन आ जाएं, लेकिन ये एक गैर मामूली मामला है। हुकूमत वक्त ने अपने MNAs को बचाने के लिए मुबैना तौर पर वो ऑर्डिनेंस, वो कानून में तब्दीली की, रिटायर्ड वाला जो है वो कानून लेकर आए। और ये कानून नाजरीन वो है जो इलेक्शन से पहले हुकूमत वक्त ने खुद जो है वो उसमें तब्दीली की थी और कहा था कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल नहीं होंगे। लेकिन जब 8 फरवरी के बाद उन्होंने देखा कि मामलात शायद जो है वो उस तरह नहीं उनकी फेवर में जा रहे, तो उसके बाद ट्रिब्यूनल तब्दीली के हवाले से वो पुराना कानून दोबारा बहाल कर दिया, जो हुकूमत ने खुद जो है वो कहा था इलेक्शन से पहले कि रिटायर्ड जज नहीं होंगे, और इलेक्शन के बाद कानून में तब्दीली करके कहा कि नहीं, रिटायर्ड जज होंगे। तो रिटायर्ड जज आप जो है सुन रहे हैं, ये आज से उन्होंने आगाज़ किया है 5 जब महीने बाद। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो 180 दिन का जो बार है वो ख़त्म हो चुका है। 180 दिन में इसका फैसला नहीं हुआ। और अब मैं अगली बात और आखिरी बात इस हवाले से आपको बता रहा हूँ कि इन केसेस में टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन पटिशन्स को बाहर फेंका जाएगा, ऐसे जो है वो लगता है। टेक्निकल बुनियादों पर कि आपने इतने दिनों में पटिशन फाइल करनी थी, इतने दिनों में कर दी, इतने दिनों में नहीं की, ये ऑब्जेक्शन। और वो एक्चुअली जो मामला है उस पर शायद जो है वो ये मामलात मुझे पहुंचते हुए नज़र नहीं आते कि फॉर्म 45 हैं या नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको वोट पड़ा है या नहीं पड़ा, आपने वो जो है वो साबित करना होता है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान के जो वकील हैं वो वकला जो सलमान सफदर हैं, मोहम्मद उस्मान गिल हैं, ज़हीर अब्बास हैं, वो इस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स, दलाइल का आगाज़ जो है वो कर चुके हैं। और मैंने जांचने की कोशिश की कि कितने दिन लगेंगे आपको आर्गूमेंट्स करने में, तो उन्होंने कहा कि कल भी अदालत ने 4 से 5 घंटे लिए हैं। और इतना टाइम अदालत ने इसके समात रही है, 5 बजे तक समात रही है। तो आज हम अपने आर्गूमेंट्स शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल होते हैं या मज़ीद वक्त जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि बहुत जल्द ये फैसला आने को है। और ये फैसला बज़ाहिर वही होना है जो लगता है, जो कल आपको बताया था, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला करना है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को सज़ा देनी है या बुशरा बीबी और इमरान खान को इस केस से बरी करना है, कम सज़ा देनी है, ज़्यादा सज़ा देनी है या बरी करना है, ये फैसला करना है। लेकिन ये फैसला अब दूर नहीं है, दिनों की बात है, घंटों की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन दिनों की बात बहरहाल है।
अब देखेंगे कि ये फैसला क्या आता है 190 मिलियन पाउंड केस का। ये बड़ा अहम केस है। इसके हवाले से हुकूमत कहती रही है, अगरचे हुकूमत पहले भी बहुत सारे केसेस के हवाले से कहती रही है कि वो बड़े अहम केसेस हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो हाई कोर्ट की सतह पर नहीं ठहर सके। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस उसको कहते हैं, लेकिन मैं उसको तोशा खाना 3 केस कहूँगा, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी केस भी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, वो भी तोशा खाना गिफ्ट्स का केस था। फिर तोशा खाना 1 नैब ने बनाया और तोशा खाना 2 ये, तोशा खाना 3 मतलब तीसरा तोशा खाना का यह केस है, जिसमें आज से बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो गया है। यूं इमरान खान के एक ट्रायल अपने बिल्कुल इख्तिताम की तरफ और एक ट्रायल नया उसने अपना काम शुरू किया है। और जो स्पेशल जज हैं सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इस केस को टेकअप किया है और शाहरुख अर्जमंद साहब जो है उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए भी नामजद किया गया है और ये किया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। तो शाहरुख अर्जमंद साहब जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। 4 इस्तगासा के, प्रोसिक्यूशन के, नैब के, FIA के 4 गवाह जो है वो इस केस में आएंगे। FIA के 4 गवाह पहले दिन अपने जो बयानात है वो रिकॉर्ड कराएंगे। उसके बाद उनके बयानात रिकॉर्ड, उन पे जरा बयान रिकॉर्ड, उन पे जरा ये मामला यूं ही चलता रहेगा, ये ट्रायल यूं ही चलता रहेगा कि यूं तोशा खाना 2 केस का भी आगाज़ अब हो चुका है। अब ये देखेंगे कि ये केस किस मरहले पर और किस लम्हे जाके जो है वो रुकता है और किस तरफ ये केस जो है वो जाता है। इसके अलावा एक्स के हवाले से हुकूमत वक़्त की जानिब से एक अहम बयान जो है वो दिया गया है और हुकूमत वक़्त ये कहती है कि एक्स की जो यहाँ पे एक्स मतलब जो ट्विटर था साहब का, एक्स को इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब 2% हैं और ये आज़ादी इज़हार राय के मातहत नहीं आता। और साथ ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी की वजह से इस को बंद किया गया था और वजारत दाखिला को मालूम है कि क्यों बंद किया गया, क्या वजूहात है। तो इसके हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक्स इस वक्त अगर आप बात करें पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया से भी तेज़ तरीन मीडियम अगर आप उसको कहें, मुसद्दका इत्तलात, मुसद्दका ख़बरें अगर आपने लेनी हो तो एक्स में आप मखसूस लोगों को फॉलो कर सकते हैं। वो न्यूज़ की इंडस्ट्री से भी हैं, सहाफ़त से भी हैं, पॉलिटिक्स से भी हैं, वो IT से भी हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। सबसे इफ़ेक्टिव मौसर अगर कोई प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया का कोई है, मेरी नज़र में सबसे मौसर तरीन प्लेटफॉर्म जो है वो एक्स है। एक्स पे आपको मुसद्दका ख़बरें मिलती हैं, जल्दी तेज़ तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको आपको कहते हैं कि सबसे पहले ख़बर आजकल एक्स पे आती है। फिर खबर जो है वो आती है टीवी पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, हर बाकी सब जगहों पे, लेकिन सबसे पहले खबर एक्स पे आती है। और मैं हैरान हूँ कि हुकूमत वक़्त एक तरफ तो ये कहती है कि ये जी 2% का इस्तेमाल करने हैं, हुकूमत वक़्त ये कहती है कि इसका आज़ादी इज़हार राय के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हुकूमत वक़्त ये कहती है कि सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया। तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वजारतें इस्तेमाल कर रही हैं, उनके महकमे, डिवीजन, सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस, FIA, PTA, हर कोई इस बड़े ही मौसर तरीन जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह? VPN के ज़रिए। हमें रोका जाता है कि VPN इस्तेमाल नहीं होना, उस तरह की बातें की जाती हैं और ख़ुद VPN के ज़रिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप ख़ुद VPN के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कम से कम आपको ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, ये 2% है, ये हमने इस तरह किया हुआ है, या तो ये है कि आप ख़ुद भी इस्तेमाल ना करें। आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है अगर कोई प्लेटफॉर्म जिस पे लोग मौजूद हैं, जिस पे सरबराहाने मुमलिकत मौजूद हैं, जहाँ पे अमरीकी सदर से लेकर बाकी जो सदूर हैं, सरबराहान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, वो मौजूद हैं, आपसे वो को ट्वीट करते हैं, आपको उसको काउंटर को ट्वीट करते हैं, उसको जवाब देते हैं, को आपको मुबारकबाद देता है, कि आप किसी को मुबारकबाद देते हैं। तो इतना मौसर तरीन है तो इसीलिए ना कि आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो उसके पीछे छुपे कि हमने इस वजह से बंद किया और इस वजह से। कोई वजह नहीं है, वजह एक ही है कि तनकीद होती है, सवाल उठाए जाते हैं, तनकीद होती है।
सख्त तनकीद होती है। बस इस तनकीद से बचने के लिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वजह है कि एक्स को बंद किया जाए। एक्स को खुलना चाहिए और हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला जो है वो रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का केस शुरू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जब केस जारी था तो उन्होंने कहा जी हमारे लोग वहाँ पे गए हैं अडियाला जेल में और वहाँ पे हमारे जो जेल हुकाम हैं उनसे तावन नहीं कर रहे क्योंकि इमरान खान साहब की हाज़िरी ज़रूरी है वीडियो लिंक के ज़रिए। तो एक तो मैं जेल हुकाम के हवाले से बात करूँगा पहले कि जेल हुकाम ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है आज तक। वो किस तरह, मतलब ये वीडियो लिंक हाज़िरी के हवाले से, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करें तो पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट 1 साल से कह रही है या स्पेशल कोर्ट किसी जगह पेश नहीं किया गया आज तक, मतलब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं किया गया। तो इमरान खान अडियाला जेल से ही पेश हो जाते। इसी तरह अब जो है वो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। तो एक तो जो जेल हुकाम है उनका जो रवैया है मुझे तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि वो क्यों नहीं इस पर अमल करते डायरेक्शन पर। अब दूसरी बात इलेक्शन कमीशन की आती है। इलेक्शन कमीशन एक केस को चला रहा है। मेरा ख्याल है जब ये बात हुई थी इलेक्शन कमीशन की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना कोई ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए। जब ये बात हुई थी तो उस वक्त हमने भी कहा था कि यार ये मुनासिब नहीं है, अल्फाज मुनासिब नहीं थे। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की कार्रवाई, अगरचे तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं बनती लेकिन शुरू कर दी। उस वक्त ये डिस्कशन थी। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन की हालत ये है कि 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से सीरियस नोयत के सवालात हैं। गैर सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इस इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ है जिसको इलेक्शन कमीशन ने नज़रअंदाज किया है। कोई प्रोब नहीं किया, तहकीकात नहीं की, शफाफियत नहीं थी, लेवल प्लेइंग फील्ड ना पहले ना बाद में। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन किस मुंह से तौहीन अदालत की कार्रवाई, मैं तो हैरान हूँ कि कार्रवाई हो रही है तौहीन अदालत की। भाई आपने क्या ये जो, अगर आपने नहीं भी की तो क्या इस अवाम के वोटों की तौहीन नहीं हुई है? और उस तौहीन का ज़िम्मेदार कौन है? ये वो सवाल है। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए बजाय इसके कि जनाब आप जो है वो इस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखें। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।